नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जुलाई बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हर विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल के निर्माण की घोषणा। राजस्थान में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनेंगे। भरतपुर में बनेगा बस पोर्ट, शहर में चलेंगी ई बसें। जैसलमेर में सोलर पार्क की बजट में घोषणा। बोले विधानसभा अध्यक्ष देवनानी, चुप हो जाओ नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान विधानसभा में आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला बजट पेश किया। दिया कुमारी ने प्रदेश में स्थानीय स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल के निर्माण की घोषणा की। वित्त मंत्री ने प्रत्येक विधानसभा में 5 करोड़ की लागत से सड़क और 3 करोड़ के अन्य आधारभूत कार्यों की स्वीकृति जारी की है। प्रदेश के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र के बाजार और पब्लिक प्लेस में महिलाओं के लिए बायो टॉयलेट बनाए जाएंगे। बायतू और बालोतरा में बस स्टैंड विकास कार्य करवाने की घोषणा की। राजस्थान में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि 30 करोड़ की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी। ये एक्सप्रेसवे जयपुर किशनगढ़ अजमेर जोधपुर 350 किलोमीटर, कोटपुतली किशनगढ़ 181 किलोमीटर, जयपुर भीलवाड़ा 193 किलोमीटर, बीकानेर कोटपुतली 295 किलोमीटर, ब्यावर भरतपुर 342 किलोमीटर, जालोर झालवाड़ 402 किलोमीटर, अजमेर बांसवाड़ा 358 किलोमीटर, जयपुर फलोदी 342 किलोमीटर और श्रीगंगानगर कोटपुतली 290 किलोमीटर में बनेंगे। राजस्थान के वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज बजट पेश करते हुए कहा कि भरतपुर समेत 10 जिलों में बस पोर्ट, बस स्टैंड का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया है। कामा रूपवास में बस स्टैंड संबंधी विकास कार्य करवाए जाएंगे। साथ ही भरतपुर में सिटी ई बसों के संचालन को मंजूरी दी गई है। ब्रज क्षेत्रीय विकास की घोषणा भी की गई है। भरतपुर से ब्यावर तक 342 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण करवाया जाएगा। भरतपुर में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। राजस्थान की बीजेपी सरकार ने बजट में जैसलमेर में सोलर पार्क बनाने की घोषणा की है। बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि हर जिले में एक आदर्श सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा और 40% अनुदान दिया जाएगा। प्रदेश में स्थानीय स्तर पर हर विधानसभा क्षेत्रों में 20-20 हैंडपंप और 10-10 ट्यूबवेल के निर्माण की घोषणा की गई। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने भजनलाल सरकार का पहला फुल बजट पेश किया। भाषण की शुरुआत से पहले विपक्ष ने टोका टोकी की तो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि चुप हो जाओ नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। वित्त मंत्री ने भाषण की शुरुआत में कहा कि पिछली सरकार में हुई पेपर लीक की घटना को हमारी सरकार ने रोका और माफियाओं पर कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा गिरफ्तारी की है। आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे 10 संकल्प हैं। अब तक की बड़ी बजट घोषणाओं में वित्त मंत्री ने 2 लाख से ज्यादा नए बिजली कनेक्शन और 25 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन की घोषणा की है। जयपुर के बस्सी इलाके में देर रात तुंगा रोड पर एक शोरूम में आग लगने से लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। आग की सूचना मिलने पर घाटगेट फायर स्टेशन से दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। दमकल की 2 गाड़ियों को आग को कंट्रोल करने में 3 घंटे से अधिक का समय लग गया। इस दौरान शोरूम में रखा लाखों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। पुरी के गुंडीचा मंदिर में मंगलवार रात 9 बजे एक हादसा हो गया जिसमें भगवान बलभद्र की मूर्ति सेवादारों पर गिर गई। इसमें 9 सेवादार घायल हो गए। दरअसल 8 जुलाई को रथ यात्रा के आयोजन के बाद गुंडीचा मंदिर में पहांडी विधि चल रही थी। सेवादार रथों पर से भगवान की मूर्तियां उतारकर मंदिर के अंदर ले जा रहे थे। बलभद्र जी को उतारते समय सेवादार रथ के ढलान पर फिसल गए और मूर्ति उन पर गिर गई। मूर्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ है। राजस्थान के सरकारी स्कूल और शिक्षा विभाग से जुड़े प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स की 5वीं व 8वीं बोर्ड की पूरक परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई है। एग्जाम के लिए डेट्स अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन इस स्टूडेंट्स को 12 जुलाई तक हर हाल में आवेदन करने के आदेश दिए गए हैं। स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में ही आवेदन कराना होगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में बुधवार सुबह 5:15 बजे डबल डेकर बस और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 18 यात्रियों की मौत हो गई, 19 घायल हैं। मृतकों में 14 पुरुष, 2 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। बस बिहार के सिवान से दिल्ली जा रही थी। हादसा लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बांगर मऊ कोतवाली के पास हुआ।
टक्कर इतनी भीषण थी कि बस की ड्राइवर साइड की बॉडी पूरी तरह अलग हो गई। यात्री बाहर गिर गए, उनकी वहीं मौत हो गई। सलूंबर में मानसून सक्रिय होते ही छतरी, बरसाती, तिरपाल का अस्थायी बाजार सज गया है। हालांकि सलूंबर में पिछले हफ्ते से हुई प्री मानसून की बारिश के बाद से ही छतरी, बरसाती और तिरपाल की मांग बढ़ गई है। बरसाती और तिरपाल के आकार प्रकार के अनुसार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 10 से 25% तक दाम बढ़े हैं। आईआईटी जोधपुर में अब अंग्रेजी के साथ ही हिंदी भाषा में बीटेक किया जा सकेगा। हिंदी में कोर्स की लॉन्चिंग की जा चुकी है। जेईई एडवांस की काउंसलिंग के आधार पर छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। छात्रों के पास अब अंग्रेजी के साथ हिंदी भाषा का भी ऑप्शन रहेगा। संभवतः जोधपुर देश में पहला आईआईटी होगा जहां पर हिंदी में कोर्स शुरू किया जाएगा। राजस्थान सरकार ने खरीफ के लिए फसल बीमा की अधिसूचना जारी कर दी है। दौसा जिले के लिए खरीफ 2024-25 में फसलों का बीमा करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान खरीफ फसलों का बीमा 31 जुलाई 2024 तक करवा सकेंगे। चिड़ावा शहर की सेंट विवेकानंद के 2 छात्रों को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सम्मानित किया। दोनों छात्रों के सम्मानित होकर लौटने पर विद्यालय में भी स्वागत किया गया। सचिव गुप्ता ने आभार जताया। संस्था सचिव अनिल गुप्ता ने बताया कि छात्र निमित जैन को 15 अंकों का पहाड़ा 1 मिनट 30 सेकंड और दक्ष द्वारा 7 अंकों के 2 अलग अलग पहाड़े एक साथ 30 मिनट 33 सेकंड में लिखने पर इंडिया स्टार ऑफ बुक रिकॉर्ड में नामित होने पर ब्रेनविटा अबेकस अकेडमी जयपुर के चेयरमैन नरेश जाखोटिया की उपस्थिति में शिक्षा मंत्री दिलावर ने सम्मानित किया। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 4 सीटों रायगंज, राणाघाट, दक्षिण, बागदा और मानिकतला पर उपचुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलोर, पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट और हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार में रुपौली, तमिलनाडु में विक्रमंडी, मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में वोटिंग जारी है। बिजली उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिलों से राहत देने और हर माह ज्यादा कैश कलेक्शन के लिए राजस्थान की तीनों बिजली कंपनियां कॉमन बिलिंग सिस्टम शुरू करने जा रही हैं। आगामी 3 माह में ये सिस्टम लागू होने के बाद तीनों डिस्कॉम के 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं को ऑन स्पॉट बिल मिलेगा। इसके लिए मीटर रीडर विशेष ऐप वाले मोबाइल से उपभोक्ता के मीटर का फोटो कैप्चर करेगा और साथ ही उसकी रीडिंग के आधार पर गणना कर हाथों हाथ छोटे प्रिंटर के बिल प्रिंट कर उपभोक्ता को थमा देगा। तीनों कंपनियों के 15 लाख कृषि उपभोक्ता इस दायरे से मुक्त रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।